हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का अध्याय 1, जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साथ में कि विलयन किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों विलयन? किन्हीं भी दो चीज़ों को, जैसे जल में हमने शक्कर को मिला दिया या जल में हमने नमक को मिला दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? विलयन। अब इसमें हमें ये भी जानना जरूरी है विलयन में क्या क्या होता है, कौन कौन से घटक होते हैं, क्या प्रकार होते हैं विलयन के, किन किन चीज़ों से मिलकर विलयन बनता है। तो चलिए जानते हैं साथ में। तो क्या है दोस्तों, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। इनमें पहले नंबर का है विलेय। विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। और दूसरे नंबर का घटक है हमारा विलायक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट। तो विलयन है जो इन दोनों घटकों से मिलकर बनता है। जैसे विलेय में हमने ले ली शक्कर, धन। विलायक में हमने क्या ले लिया? जल। तो इन दोनों से क्या बन जाएगा दोस्तों? सर्वत्र। तो यहाँ पे शक्कर हो जाएगा विलेय, जल हो जाएगा विलायक, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? विलयन। विलयन हमारा क्या हो जाएगा? सर्वत्र। अब हम विलयन की परिभाषा लिख लेते हैं। विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? विलेय और विलायक से मिलकर बने नए पदार्थ को विलयन कहते हैं। क्या है दोस्तों विलयन? विलेय और विलायक से बने नए पदार्थ को विलयन कहते हैं। मतलब कि विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। अब इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है से विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विलेय। इसी प्रकार विलायक का भी है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है
उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अर्थात विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होगी, मतलब जिसमें घोला जाएगा उसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे कि शरबत में विलेय है क्या? शक्कर। शक्कर की मात्रा इसमें कम लेंगे हम, और जल की मात्रा अधिक लेंगे, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक, और शक्कर क्या हो जाएगी? विलेय। और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? शरबत, यानी कि विलयन। चलिए हम विलयन बनाते हैं। यदि विलायक ए एवं विलयन बी हो तब क्या होगा? यदि विलायक ए एवं विलयन बी हो, विलेय बी हो तब क्या होगा दोस्तों? इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन, इसे एस से दर्शाते हैं, और विलेय को बी से दर्शाते हैं, प्लस विलायक को ई से दर्शाते हैं। विलेय धन विलायक बराबर विलयन। चलिए जानते हैं इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कुछ सूत्र जो हम 11वीं में भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे? W का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों W का मतलब होता है वेट इन ग्राम। मीन्स क्या होता है? ग्राम में भार, ग्राम में भार। फिर इसके बाद है एम। एम का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मीन्स अणुभार। क्या होता है? अणुभार। मतलब अगर कहीं भी W लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होगा ग्राम में भार, और अगर कहीं पे M लिखा मिल जाए तो उसका होगा अणुभार। अब इसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि V का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इस क्या होता है? आयतन। और ये सिर्फ विलयन का होता है, वो भी मिलीलीटर। तो इसके बाद है E का फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मीन्स तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार। और इसके बाद आखिरी है जी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राम। फॉर्मूला वेट मीन्स क्या होता है? ग्राम सूत्र भार।
क्या होता है दोस्तों, ग्राम सूत्र भार। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। डब्लू, डब्लू का फुल फॉर्म क्या होगा, वेट एंड ग्राम, यानी कि ग्राम में भार, विलेय या विलायक का ग्राम में भार हो जाएगा। एम, एम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार। तीसरे नंबर पे है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। चौथे नंबर पे है ई, ई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, मीन्स तुल्यांकी भार। इसके बाद है जी, जी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला वेट, यानी कि ग्राम सूत्र भार। और यदि ऐसे ही इसमें हम W लिखा है, इसमें हमने A को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक का ग्राम में भार। ग्राम में भार, क्योंकि विलायक को इस दर्शाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं विलायक को हम दर्शाते हैं ए से, तो यदि हमने W लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा विलायक का ग्राम में भार। और यदि WB लिख दिया तो B मीन्स विलेय, यानी कि विलेय का ग्राम में भार। ग्राम में भार। अब यहाँ पे M लिखा है, M मतलब मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार। और यदि हम M में A जोड़ दें, Ma, तो क्या होगा, विलायक का अणुभार। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। अणुभार। और यदि Mb लिख दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विलेय का अणुभार। A मीन्स विलायक, B मीन्स विलेय, Mb मतलब विलेय का अणुभार। अब V मीन्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम सिर्फ होता है, यानी कि आयतन होता है सिर्फ और सिर्फ विलयन का, वो भी मिलीलीटर में। VML लिखा है अगर कहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलयन का मिलीलीटर में आयतन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब विलयन का मिलीलीटर में आयतन। VML मतलब विलयन का मिलीलीटर में आयतन। अब इसके बाद है क्या हमारा E, E मतलब इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकी भार। हमें तुल्यांकी भार की मतलब इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ तुल्यांकी भार विलेय का सिर्फ लगेगा, विलायक का यूज होगा नहीं, तो हम सिर्फ विलेय का लिखेंगे, विलायक का नहीं लिखेंगे। जैसे कि कहीं लिखा है EB, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अब लास्ट हमारा क्या रह गया, F मतलब ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम सूत्र भार। और ये भी हमें सिर्फ विलेय का चाहिए होता है, सिर्फ विलेय का चाहिए होता है, तो हम सिर्फ विलेय का ही लिखेंगे। F भी लिखा है तो क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
WA मतलब विलायक का ग्राम में भार, WB मतलब विलेय का ग्राम में भार, MB मतलब विलायक का अणुभार, MB मतलब विलेय का अणुभार, VML मतलब विलयन का मिलीलीटर में आयतन, EB मतलब विलेय का तुल्यांकी भार, और आखिरी हमारा बचा FB मतलब विलेय का ग्राम मीटर भार। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।